अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। आज क्यूए सेशन है। और क्यूए सेशन जो होता है वो हमारी जो है 2 से 3 या 4 लेक्चर्स के बाद हम क्यूए सेशन रखते हैं। और क्यूए सेशन में हम कोई प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे होते, हम क्या करते हैं, जस्ट आपके क्वेश्चंस ले रहे होते हैं। आपके वो इश्यूज जो वर्डप्रेस सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे आंसर नहीं किए गए, या आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि डेली हमारी रूटीन पे जो हम काम कर रहे हैं उससे हटके है, वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट, वर्डप्रेस के रेलिवेंट, ठीक है, तो वो आप क्यूए सेशन में डिटेल से यहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जी, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वहाँ पे तो ये होता है कि रूटीन के क्वेश्चन चल रहे होते हैं, कोई आपको इशू आ रहा है, कोई आपका एरर है, वो वहाँ पे बताया जाता है। क्यूए सेशन इसलिए होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें जो कि ज़रा डिटेल में डिस्कस करने वाली होती हैं, बताने वाली होती हैं, या कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन जो ज़रा हटके होते हैं जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उनसे, तो वो हम फिर क्यूए सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज आपका पहला क्यूए सेशन है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद फिर एक क्यूए सेशन होगा। तो इस तरह से कंप्लीट कोर्स में हमारे हर 2 3 लेक्चर्स के बाद जो है क्यूए सेशंस होते रहेंगे जी, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है पूछें, मैं आपको वहाँ पे आंसर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो आप रिपीट ना करें, ठीक है, एक ही मैसेज में कंप्लीट अपनी बात लिखें। और जब आप एक दफ़ा एक मैसेज कर दें तो फिर वेट करें, ठीक है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप मैसेज कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जब मैं वन बाय वन सबको आंसर कर रहा तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है हर एक को आंसर करने में। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आप जब आपने यहाँ पे पूछा तो वो हो सकता है कि कुछ थोड़ा ठहर के उसका जो आप कह लें कि 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद आप कह लें कि उसका नंबर आ रहा हो, तो फिर वो आपका आंसर ज़रूर मिलेगा उसका, ठीक है ना। आपको बताया ज़रूर जाएगा, लेकिन आप वेट कीजिएगा, एक दफ़ा अपना मैसेज यहाँ पे कर दें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, कोई आपका इशू है, कोई इशू नहीं भी है, वैसे आपके जहन में क्वेश्चन हैं वर्डप्रेस को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी। मसरूर फरीदी, मिक्सो पे नहीं, आप वर्डप्रेस पे ही काम करें। वर्डप्रेस का जो हम काम कर रहे हैं इसी को लेके चलें, ठीक है। ये ऑनलाइन जो टूल्स हैं इन पे हमने काम नहीं करना। जैन इकबाल, अगर आपने सेकंड टाइम वेबसाइट बनानी है तो उसका प्रोसीजर सेम वही है। जैम सर्वर जो है वो आप दोबारा से इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो आपने एक दफ़ा इंस्टॉल किया, ठीक चल रहा है, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर एक और वेबसाइट आपने बनानी है तो सिर्फ एक नया फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का, डिफरेंट नेम से, पहले से डिफरेंट नेम हो। एक नया वर्डप्रेस का फोल्डर रखें एच डॉक्स में, एक नया डेटाबेस क्रिएट करें वो भी डिफरेंट नेम से, और फिर उस फोल्डर को यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो आपने रखी और डेटाबेस, उन्हें आप कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी एक नई वेबसाइट का सेटअप बन जाएगा। जैसे पहले हमने बनाई बैच 78, अब आप किसी और नेम से वर्डप्रेस फोल्डर रख दें, डेटाबेस भी किसी और नेम से बना दें, फिर आप जाएंगे ब्राउज़र में और वहाँ पे जाके लोकल होस्ट स्लैश आगे फिर उस फोल्डर का नेम इंटर करेंगे, तो फिर आगे कन्फिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कन्फिग्रेशन करेंगे डेटाबेस की, और फिर आपकी नई वेबसाइट का सेटअप बन गया जी। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं एक ही जैम सर्वर पे। मोहम्मद खलील, इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना एक अलग चीज़ है, और जो कल मैंने आपको बताया था लेआउट का, वो एक अलग चीज़ है। आपकी जो लेआउट थी उसमें अगर आप जाए ना होम पेज पे, तो होम पेज पे जैसे मैंने आपको एक पोस्ट करके दिखाई थी,
और फिर एक और पोस्ट करके दिखाई, तो वो दो पोस्ट या तीन पोस्ट एक रो में इकट्ठी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये ग्रिड सिस्टम है, या ग्रिड व्यू है, सॉरी सिस्टम ने ग्रिड व्यू है। ठीक है, कि जो लेआउट है वो ग्रिड है, कि उसमें दो तीन चार पाँच एक ही रो में आपकी पोस्ट नजर आ रही है। लेकिन जो आपका लेआउट था वो एक सिंगल व्यू में था, सिंगल पोस्ट का व्यू था वो, कि वो कंप्लीट एक रो में एक ही पोस्ट दिखा रहा है कंप्लीट, इसलिए इसका इमेज का साइज भी बड़ा है। तो वो अगर आप ब्लॉग लेआउट में जाते हैं तो उसका डिस्प्ले जो लेआउट है उसका, वो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो इमेज की हाइट और विड्थ है वो तो डिपेंड कर रहा है कि आप जो भी रखें, लेकिन उसके बाद जितनी भी आप पोस्ट करें, हर पोस्ट के लिए इमेज का साइज सेम यूज करें। तो उसके लिए आप ऑनलाइन रिसाइजर टूल है, वहाँ पे जाके इमेज का साइज आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक आप साइज सेट कर लें, उसी साइज के अकॉर्डिंग तमाम इमेजेस हर पोस्ट के लिए जो आप यूज कर रहे हैं सेम साइज के रखें। ठीक है। जब हम पे पोस्ट करते हैं ना कोई भी ब्लॉग वेबसाइट पे, तो जैसे मैंने आपको करके दिखाई थी कि आपके होम पेज पे तमाम पोस्ट नजर आ रही होती हैं। जब आप किसी एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करने पे वो पोस्ट कंप्लीट ओपन हो जाती है। तो जब वो कंप्लीट ओपन होती है ना, तो उसमें इमेज ऐसे ही आएगी बड़े साइज में। उसको हम कहते हैं सिंगल पोस्ट पेज। ठीक है, सिंगल पोस्ट पेज जो है उसमें वो कंप्लीट पोस्ट डिस्प्ले हो रही होती है ओपन होने के बाद। तो अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो फिर ऐसे ही आएगा, उसका इशू नहीं है। मोहम्मद इरफान खान, हाँ जी, आप एडवांस कस्टम फील्ड बना सकते हैं। कस्टम फील्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे आप पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट के साथ साथ वहाँ पे ये भी आ रहा है कि इस पोस्ट किसने की है, पोस्ट का मतलब ऑथर कौन है। ठीक है, उसका टाइम आ रहा है, टाइम के साथ पोस्ट कैटेगरी आ गई हैं। तो ये चीज़ें फील्ड हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको दे रहा है। टैग वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ और भी फील्ड हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है। अगर हम इससे हट के कोई और फील्ड भी साथ रखना चाह रहे हैं, जैसे मैं कुछ और टाइप चाह रहा हूँ अपनी कैटेगरीज की, या जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट के साथ साथ टाइम भी शो हो, और टाइम की फील्ड आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है अपने डैशबोर्ड पे या थीम सेटिंग में, तो फिर उसके लिए हम कस्टम फील्ड बना लेते हैं। तो एडवांस कस्टम फील्ड के कुछ प्लगइन्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, उनको आप कर सकते हैं यूज़। मोहम्मद नादिर, मोबाइल पे नहीं होगा जी, लैपटॉप या सिस्टम पे ही होगा। देखिए, आप एक वेबसाइट बना रही हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने एक स्टार्ट लिया है, अभी तो चीज़ें आपके लिए आसान है। जैसे जैसे आप अपने आप को एडवांस की तरफ लेके जाएंगे तो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में काम करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कंप्लीट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक कंप्लीट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हो, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो सिस्टम हो आपका। ठीक है, मोबाइल पे चीज़ें नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर लें अपने इस चीज़ पे, और लैपटॉप या सिस्टम को यूज़ करें। देखिए जैन इकबाल, मैंने आप लोगों को पहले ही मना किया था कि एक क्वेश्चन एक दफ़ा लिखा करें। अब आपने ये सेकंड टाइम वेबसाइट वाला को तीन दफ़ा लिख दिया है, आगे भी किए होंगे, भी मैंने देखा नहीं है। तो यार क्या कर रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन एक दफ़ा कर दिया बस बहुत है, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, कुछ सब्र भी किया करें। आशी, आपसे वेबसाइट क्यों नहीं बन रही है, क्या इशू है ना, इशू यहाँ पे बताएं कि सर ये इशू है। अब इसका क्या जवाब दूं मैं कि सर मुझसे वेबसाइट नहीं बन रही है। लाइबा जैम्प सर्चिंग में नहीं आ रहा, तो आप जैम्प का जो फोल्डर है, सी ड्राइव में आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया, तो वहां पे इसको ओपन करें, तो उसमें आपको एक फाइल मिलेगी, स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा, जैम्प कंट्रोल के नेम से। जैम्प कंट्रोल को ओपन कर लें, आपका जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जैन इकबाल, ये जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया ना, ये मैं ग्रुप में भी आपको जवाब दे चुका था इसका। और अगर आप रिकॉर्डिंग जरा ध्यान से देख के अगर काम करें तो ये चीजें सारी एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं डेटाबेस की वर्डप्रेस फोल्डर के साथ, तो जहाँ पे आपने डेटाबेस नेम लिखना होता है, तो मैंने वहाँ पे आपको बड़े वाज़ह तौर पे कहा था कि डेटाबेस का जब नेम लिख रहे हैं तो नीचे यूज़र नेम में आपने रूट लिखना है।
जो कि डेटाबेस का यूजर नेम है। अपनी तरफ से यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगाना वहां पे। जहाँ पे डेटाबेस नेम आप दे रहे हैं, उसके नीचे जो यूजर नेम का ऑप्शन आ रहा है वहां पे रूट लिखें। ये दो चीजें इंटर करें, बाकी किसी चीज को आप नहीं छेड़ेंगे, और आगे आप नेक्स्ट कर देंगे। और आगे जाके आपने फिर अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। अली, अगर आपने न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है, तो अगर वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ है आपके पास, वो जिप फोल्डर पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है जो आपने पहले डाउनलोड की थी, आप उसी को दोबारा एक्सट्रैक्ट करके एक और फोल्डर बना लें, और उसको फिर रीनेम करके आप दोबारा उसको ले आएं एच डॉक्स में। अगर नहीं है आपके पास वो जिप फोल्डर जो है वर्डप्रेस का, तो फिर आप न्यू डाउनलोड कर लें wordpress.org से। प्रैक्टिकली हम इनको करेंगे ना, अभी आप हौसला रखेंगे तो अब अभी हमने करना है। अभी एक तो लेक्चर हुआ है आप लोगों का, एक या दो, तो जरा हौसला रखें, सब चीजें होंगी आहिस्ता आहिस्ता। आपको मल्टीपल वेबसाइट भी सेटअप करना सिखाएंगे, हर चीज होगी। सादिया जफर, करें कंप्लीट। जो इशू आ रहा है पूछें, क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है आपकी वेबसाइट पहले वाली? इनाम, जो वेबसाइट का टाइटल है, टाइटल तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाएं, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे आपको जनरल सेटिंग में वेबसाइट का टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका यूआरएल बन रहा है, जैसे कि हमने लोकल होस्ट स्लैश बैच 78 हमने रखा था नेम उसका वर्डप्रेस फोल्डर का, वो हम चेंज नहीं कर सकते। वो जब हमने एक दफ़ा डेटाबेस से कॉन्फ़िगर कर दिया ना उसको, कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसको आप चेंज नहीं करेंगे, करेंगे तो आपको इश्यूज आ जाएंगे, वो उसने कनेक्ट नहीं होना। हाँ, अगर आपने डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो फिर उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं फोल्डर का नेम। इस्माइल शाह, कस्टमर क्या क्या रिक्वायरमेंट देगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले चीज़ें सीख लें। फिर हम देखेंगे कि आपने क्लाइंट को डील कैसे करना है, पैकेजेस आपने क्लाइंट को क्या देने हैं, क्या बजट सेट करना है, सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे जी लास्ट में। जैम जो है वो थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, ठीक है। जैम सर्वर जो है वो थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो सम टाइम अगर आपका इंटरनेट जो है वो सही नहीं है, या उसकी स्पीड का इशू है, तो फिर भी वो डाउनलोड नहीं होता। एक दफ़ा अगर आप क्लिक कर दें तो वो खुद ही उसकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ा सा वेट कर लें, वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। साइमा, यार एक दफ़ा ना आप ये न्यू वेबसाइट का सेटअप जो ना ये छोड़ दें। ये जब आगे हम करेंगे तो आप देख लीजिएगा। पहले वाली सेटअप अब से हो नहीं रही है, आप लोग सब इसी क्वेश्चन पे लगे हुए हैं कि सर हमने न्यू बनानी है, उसको कैसे होगा। पहले एक तो बना लेना, फिर हम न्यू न्यू भी देख लेंगे। जब न्यू बनाएंगे तो आपको समझा दूंगा कि आपने वही फोल्डर यूज करना है या न्यू फोल्डर रखना है, क्या करना है। अभी के लिए जो आपने फोल्डर रखा हुआ है उस फोल्डर को आप ना छेड़ें, बस उसी पे अपना काम करें, वेबसाइट कंप्लीट करें। एक लेक्चर और होगा, उसके बाद जब हम अपना न्यू वेबसाइट के लिए शुरू करेंगे काम, तो फिर हम उस पर अपनी न्यू वेबसाइट का सेटअप भी कर लेंगे। हाँ जी, मोहम्मद इरफान, बना सकते हैं आप मोबाइल रिव्यू के लिए। आप देखें ना, जैसे अगर मोबाइल की स्पेसिफिकेशन वगैरह हमने वहाँ पे बताना हो, तो वो एक्स्ट्रा फील्ड ही आ जाते हैं। अलीना यूनस, देखें अभी आप लोग जो है ना, बल्कि सब लोग सुने ये सबको यही इशू होता है, सबका यही क्वेश्चन होता है जो अलीना यूनस ने किया है। देखें अभी आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हमने कोई टूल नहीं खरीदा।
हमने लोकल होस्ट पे अपने वेबसाइट को सेटअप किया और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, आप डिज़ाइन बनाना सीखें, आपको पता लगे कि वेबसाइट बनती किस तरह से है। हर तरह की वेबसाइट आप प्रैक्टिस करके देख लें। जब आपकी एक स्किल परफेक्ट हो गई, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स बनती ऐसे हैं, फिर हम सीखेंगे कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। इसी कोर्स में लास्ट में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदनी है, वेबसाइट को लाइव कैसे करना है और क्या करना है जी। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि डोमेन होस्टिंग जो है वो आप लोग नहीं खरीदेंगे। आप लोगों ने तो एक स्किल सीख लिया। जब आपको क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट ही आपसे वेबसाइट बनवाता है। ऐसा नहीं होता कि आप खुद वेबसाइट बना बना के रखी जाएंगे और क्लाइंट आपको कहेगा जी आपके पास कितनी वेबसाइट पड़ी हैं, आप कह देंगे जी मेरे अलमारी में 15 वेबसाइट पड़ी हैं, आपको कौन सी चाहिए। वो कहता है जी फलां वाली दे दें। ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको एक चीज आ गई, काम आपको एक आ गया, आपको फिर क्लाइंट हंट करना होता है। वो आप फिर लांसिंग कर रहे हैं, अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी खुद क्लाइंट लेके आ रही है, आपने बैठ के काम करना है। ठीक है। या आपको वो लोकल भी क्लाइंट मिल जाते हैं, आपके रिलेटिव्स में से मिल सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से भी मिल सकते हैं, आपको आपके मोहल्ले से भी कोई शख्स मिल सकता है जो वो कह सकता है कि यार मुझे मेरी कंपनी के लिए, इदारे के लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे मेडिकल स्टोर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या मेरी जो शॉप है उसके लिए मुझे वेबसाइट बना दें। तो वेबसाइट आप बनाते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। फिर वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर आप उसको वेबसाइट बना के देते हैं। जब उसके लिए वेबसाइट हम बनाते हैं तो फिर उसी के लिए ही डोमेन होस्टिंग खरीदी जाती है। और वो या तो ये होता है कि मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो उन्होंने खरीदी होती है ऑलरेडी, वो आपको कहते हैं कि डोमेन होस्टिंग हमने खरीदी हुई है, आप वेबसाइट बना दें। और अगर उन्होंने ना भी खरीदी हो, वो आपको कह देंगे जी आपने सब कुछ करना है। तो फिर डोमेन होस्टिंग आप खरीदेंगे, लेकिन उसके बजट से खरीदेंगे। हम क्लाइंट को बजट देते हैं कि आपकी वेबसाइट इतने पैसों में बनेगी। उसमें अगर डोमेन होस्टिंग ऐड करना है तो उसके पैसे अलग से ऐड किए जाते हैं, नहीं करना तो उसको निकाल के उसको बजट दिया जाता है। और फिर उसी बजट से डोमेन होस्टिंग खरीद के फिर हम उसको क्लाइंट को वेबसाइट बना के देते हैं उसी डोमेन होस्टिंग के ऊपर लाइव सर्वर पे। हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारी इन्वेस्टमेंट यही है। जो आप अब सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, यही आपकी मेहनत है, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपने क्लाइंट से चार्ज करना होता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है, जो भी वो अपनी वेबसाइट बनवा रहा है, जैसे ही बनवा रहा है। तैयबा, तैयब, वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है जी? वेब वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस में आप ऐसा करें कि लेक्चर 1 देखें, जो इंट्रोडक्शन सेशन हुआ था ना, आप वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। वेब डेवलपमेंट एक कंप्लीट फील्ड है, एक जिसमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट्स बनानी किस तरह से है, कौन से टूल यूज़ करने हैं, ये डिफरेंट चीज़ है। अब वेब डेवलपमेंट में मल्टीपल टूल्स हैं, कोई भी टूल यूज़ करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो टूल सीख रहे हैं वो वर्डप्रेस सीख रहे हैं। वर्डप्रेस के अलावा और बहुत से टूल हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं उन टूल पे। मसूर मसरूर फरीदी, आप पता नहीं कौन सी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं जो वो बाय का ऑप्शन दे रहा है। मैंने तो आप लोगों के सामने कंप्लीट काम करके दिखाया है, कहीं पे ऑप्शन नज़र नहीं आया बाय का, कहाँ पे बाय करने। अच्छा सादिया जफर, अगर बल्कि सभी सुने कि नॉट फाउंड का जिसको इशू आ रहा है नॉट फाउंड का, ठीक है, सबसे पहले तो वो ये चेक करें कि जो उन्होंने लोकल होस्ट स्लैश आगे जो नेम लिखा उन्होंने अपनी वेबसाइट का, सेम उसी नेम से एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ, वही स्पेलिंग के साथ आपने जैम्प सर्वर में एच टी डॉक्स में वर्डप्रेस फोल्डर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। सम टाइम क्या होता है कि वहां पे आपने वर्डप्रेस फोल्डर किसी और नेम से रखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर रहे होते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि आपने वर्डप्रेस फोल्डर रखा ही नहीं होता और यहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं वो नॉट फाउंड कर रहा है। रखा हुआ है तो फिर स्पेलिंग चेक करें, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। और कुछ ये भी करते हैं कि वहाँ पे जेम सर्वर में एच टी डॉक्स में वर्डप्रेस फोल्डर जो है वो जिप फॉर्म में रख देते हैं, अनजिप नहीं करते, उसको अनजिप करके रखना है और उसको एक नेम देना है उस फोल्डर को। तो ये भी चेक कर लें। और ये तमाम चीज़ें अगर आप चेक कर लें और फिर भी आप कहें कि हर चीज़ ओके है, फिर भी नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, तो फिर आप ये चेक करें लास्ट में कि आपने जैम्प सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इंस्टॉल ना किया हो।
अगर जैम्प सर्वर एक से ज़्यादा दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपका नॉट फाउंड का इशू रहेगा। और उसको देखने का तरीका ये है कि आपके जो सी ड्राइव में जैम्प सर्वर का जो फोल्डर है, सेम वैसा फोल्डर आप चेक करें किसी और लोकेशन पे भी ना हो सकता है सी ड्राइव में भी एक और फोल्डर पड़ा हो जैम्प का, जैम्प नेम चेंज भी हो सकता है या वही नेम हो सकता है जैम्प, और उसमें वही जैम्प वाली फाइल्स हो, या वो डी ड्राइव में हो या डेस्कटॉप पे हो या डाउनलोड में हो। तो अगर आपके वो जैम्प सर्वर के इंस्टॉलेशन फोल्डर भी एक ज़्यादा जगह पे पड़े हुए हैं, तो फिर भी आपका वो नॉट फाउंड कर आ जाएगा, क्योंकि सर्वर को, उसको ब्राउजर को आपका वो फोल्डर नहीं मिल रहा होता कि वो कहाँ से उठाए, क्योंकि आप दो दो तीन तीन जैम्प सर्वर के फोल्डर आपने बना दिए हैं। तो इस वजह से मेक श्योर करें कि जैम्प सर्वर आपका एक दफ़ा ही हो, फिर एक फोल्डर रखें और बाकी एक्स्ट्रा फोल्डर्स को डिलीट करते हैं। नुमान हम यहाँ पे हर तरह की सीखेंगे जी। ब्लॉग वेबसाइट भी, ई कॉमर्स स्टोर भी, बिजनेस वेबसाइट भी, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी। देखिए मैं यहाँ पे ना कोई एक वेबसाइट कंप्लीट नहीं बना रहा, कोई एक वेबसाइट कंप्लीट नहीं बना रहा। मैं आपको हर वेबसाइट का जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो तरीका है, जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके आप कह लें कि बेसिक चीज़ें हैं ना, वो सारी बता रहा हूँ, करके दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। बाकी रही है ये कि डिज़ाइन हमने क्या बनाना है, कैसा करना है, वो डिज़ाइन वगैरह वो आपकी असाइनमेंट्स होंगी या आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी कि आप कंप्लीट उस डिज़ाइन को करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं सिर्फ एक वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करना सिखाऊं ना, तो उस पर आपके 4 से 5 लेक्चर्स गुजर जाएंगे। तो फिर आपको वो सिर्फ एक वेबसाइट ही समझ आएगी कि सर ने हमें जो है सिर्फ एक आप कह लें कि जी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाना सिखाई थी, वही हमें आती है। अब आप जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट कह रहे हैं, तो वो हमें नहीं पता कैसे बनेगी। तो इस तरह से नहीं है। हम हर हर चीज़ को, हर फंक्शंस को, फीचर्स को, हर तरह की चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उनको मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन ये होगा कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अभी हम ब्लॉग वेबसाइट को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम बिजनेस को, पोर्टफोलियो को, फिर हम ई कॉमर्स स्टोर को डिस्कस करेंगे, इस तरह से। ये मैकबुक वाले भाई कौन है जी? एलिमेंटर प्रो की नीड जो है वो फिलहाल नहीं है। जब हम एलिमेंटर करेंगे तो आपको फिर ये भी सिखा दूंगा कि एलिमेंटर प्रो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए ज़रा ठंड रखें। बाबर, पहली बात तो ये कि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है ये पता लगाने की जी कौन सी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और कौन सी नहीं है। आपने जस्ट अपनी वेबसाइट बनानी है ना। क्लाइंट आपको एक रेफरेंस वेबसाइट दे भी देता है, क्लाइंट कह भी देता है कि जी फलां वेबसाइट देखिए, इस तरह की मुझे वेबसाइट चाहिए। तो वो वेबसाइट जिस पे मर्जी बनी हो, हमने तो डिज़ाइन खुद बनाना है ना, हम तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें उसका क्या फ़ायदा, हमें पता लग भी जाए कि वो वर्डप्रेस पे है कि नहीं है। डिज़ाइन हमने बनाना है, हम डिज़ाइन खुद बनाएंगे, देखेंगे कि वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। यही तो आपकी प्रैक्टिस है। समझ आ गई ना? और बाकी अगर इंफॉर्मेशन के लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि हम किसी भी वेबसाइट को देखेंगे वर्डप्रेस पे है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर कुछ टूल्स हैं, ऑन आपकी एक्सटेंशंस भी हैं, क्रोम एक्सटेंशंस, आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, जिसमें CMS डिटेक्टर है एक, वो यूज़ कर लें, वो आपको बता देगा जी कि वर्डप्रेस पे है, शॉपिफाई पे है, किस पे है, उसकी एक्सटेंशन यूज़ कर लें। या उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लिंक डालें वेबसाइट का, तो वो बता देते हैं। हाँ, scan-wp.net है। ठीक है, WPTD है जो कि आपको थीम के बारे में बता देता है। तो ऐसे बहुत से टूल्स और एक्सटेंशन हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं राबिया दिशान, SEO नहीं करेंगे हम जी, सिर्फ वेबसाइट ही बनाएंगे। SEO जो है अलग फील्ड है और उस पर टाइम भी काफ़ी लग जाता है, तो SEO जो है उसके लिए माजरत है। हम सिर्फ जो है वेबसाइट बना रहे हैं जी। अली भाई आज लेक्चर नहीं होगा, आज जो है सिर्फ भाषण होगा जी, वो सुने। और उम्मीद है कि आपको फाका होगा उससे। लें जी बाबर भाई, लगता है ना आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि एक क्वेश्चन एक दफा करें, रिपीट ना करें क्वेश्चन। जिनके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, उनको फिर मैं इग्नोर कर रहा हूँ।
मोहम्मद इरफान खान, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक दिया हुआ है। LWA का फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, उसको आप सर्च कर लें तो वो आ जाएगा। उसको ज्वाइन करें ग्रुप को, और फिर वहाँ पे अपने असाइनमेंट पोस्ट करें। और जैसे आप असाइनमेंट पोस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक दो दिन में उसको मैं देखूंगा, और फिर वहाँ पे आपको फीडबैक दूंगा कि आपको इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, क्या आपका वहाँ पे ठीक है क्या नहीं है ठीक। आशी जो चाहें रैम सर्वर इंस्टॉल कर लें, 7.2 कर लें, जो भी आपको मिल रहा है वो कर लें आप, इंस्टॉल काम करेगा। समिया, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे जी। अब देखें ना, यही तो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर जस्ट मैं क्लॉथिंग ब्रांड को ही डिस्कस करूं तो आपके जहन में क्लॉथिंग ब्रांड ही रहेगा कि इसकी वेबसाइट ऐसे बनती है। हालांकि क्लॉथिंग ब्रांड की जो वेबसाइट बनेगी वो भी आपकी ई कॉमर्स स्टोर है। रेस्टोरेंट की बनाएंगे तो वो भी ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। आप गारमेंट्स की बनाएंगे तो वो भी है। आप जो है मोबाइल एसेसरीज वगैरह की बना रहे हैं तो वो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर है। तो ये सारी हैं तो ई कॉमर्स स्टोर ही है ना। प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, जस्ट प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, यही है ना। तो बजाय ये कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को उठा के उसी पे चलूं कि मैंने क्लॉथिंग ब्रांड ही बनाना है, तो वो आप लोगों के लिए ये होगा कि आप कहेंगे सर ये तो हमें जस्ट क्लॉथिंग ब्रांड का ही पता लगा, बाकी ब्रांड्स कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हम जनरल वे में चलेंगे। हमने ये देखना है कि कॉमर्स स्टोर कैसे बनेगा, प्रोडक्ट्स कैसे लगेंगी, डिजाइन कैसे होगा। अब प्रोडक्ट्स क्या लगानी है, स्टोर किस चीज का बनाना है, ये आप लोग खुद करेंगे अपने प्रैक्टिस में। ठीक है ना, हम इस तरह से काम करेंगे। नहीं मोहम्मद इरफान खान, अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्ट करने में आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो किस टूल पे बनी हुई है। वहां पे जस्ट आपकी स्टाइलिंग शो हो रही होती है, स्टाइल जो किया हुआ है, या HTML के आप कह लें वहां पे कोड शो हो रहा होता है कि इसका HTML कोड ये है। ठीक है, वहां पे ये चीज़ नहीं शो हो रही होती। अब देखें ना, वर्डप्रेस पे अगर हम बना रहे हैं तो वर्डप्रेस भी तो फ्रंट एंड पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा है, बैक एंड पे PHP यूज कर रहा है। वर्डप्रेस पे भी लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेजेस के बगैर काम कर रही हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप बना रहे हैं ना, वो चीज़ें आप बना रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में, और उसके पीछे जो कोड है वो कोड वर्डप्रेस खुद से जनरेट कर रहा है कि इसका कोड क्या बनेगा। तो आपको कोड डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ रहा। ये आपके लिए इजी है काम। ठीक है, बाकी तो हर वेबसाइट ही वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलता है फ्रंट एंड पे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वर्डप्रेस पे अगर आप कोड करना चाहें तो आप कोड भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। वर्डप्रेस पे अगर आप कोडिंग करना चाह रहे हैं, एक कोड के थ्रू आप पूरा एक डिज़ाइन बना रहे हैं फ्रंट एंड का, वो आप चाहते हैं कि वो मैं यूज़ करूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी हम थोड़ा से बिगिनर लेवल पे हैं। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। मोहम्मद खलील, जो वर्डप्रेस के फ्री थीम हैं वो आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे ही मिलेंगे। डायरेक्टरी कौन सी है? जब आप अपने डैशबोर्ड पे अपीयरेंस में जाते हैं और थीम सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने तकरीबन आप कह लें 6,000 के करीब वहाँ पे थीम आपको नज़र आ रहे हैं। वो तमाम थीम फ्री हैं। वो थीम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे मौजूद हैं। वही थीम अगर आप देखना चाहें तो wordpress.org पे जाएं, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में भी थीम का सेक्शन है, वहाँ पे भी वही आपको सेम 6,000 के करीब थीम नज़र आ रहे होंगे। तो जो थीम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे हैं वो फ्री हैं। और इसके अलावा कोई थर्ड वेबसाइट आपको थीम दे रही है तो वो लाजमी नहीं है कि फ्री दे, वो आपको पेड दे सकती है। क्योंकि फ्री थीम उन्होंने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे रखे होते हैं, पेड थीम अपनी वेबसाइट पे रखे होते हैं कि ये आप यूज़ कर लें। तो फ्री थीम बहुत है, आप उससे अपना अच्छा खासा डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। पेड लेना चाहें तो फिर आपके पास जो है और बहुत सी वेबसाइट हैं। थीम फॉरेस्ट है आपके पास, या वो है, क्या नहीं उसको, दो तीन हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट, वहां से आप उनको बाय कर सकते हैं। खैर अभी आप
थीम डायरेक्टरी वाले फ्री थीम ही यूज़ करें, वो इनफ है आप लोगों के लिए। अहमद वहाब भाई, मैं पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ और अगेन आपको बता देता हूँ मैं। खैर अभी हमने आगे जाके काम करना है, ये दोबारा वेबसाइट कैसे बनेगी। ठीक है, न्यू फोल्डर रखें वर्डप्रेस का, न्यू डेटाबेस बनाएं, उन्हें कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी नई वेबसाइट बन जाएगी। डिफरेंट नेम से वर्डप्रेस फोल्डर रखें, पहले यूज़ ना किया, और डिफरेंट नेम से डेटाबेस बनाएं, वो भी पहले ना बनाओ उस नेम से, उन्हें कॉन्फ़िगर कर लें। और अगर आप लोग थोड़ा सा हौसला रखें तो 2 क्लासेस हमारी और हैं, उसके बाद हमने नई वेबसाइट एक सेटअप करनी है, तो तब आपको समझ आ जाएगी कैसे होगा। बाबर देखें, प्रैक्टिस के लिए हमेशा हम जैम्प सर्वर, लाजमी नहीं, सॉरी, जैम्प सर्वर, लोकल होस्ट सर्वर मतलब कह रहा हूँ मैं, लोकल होस्ट सर्वर ही हम यूज करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। ऑनलाइन जब हमारे पास हमने कोई प्रोजेक्ट करना हो, हम तभी ऑनलाइन कर रहे होते हैं जब आपको ये है कि जी मैं इसको ऑनलाइन सर्वर पे कर रहा हूँ और कर सकता हूँ। ठीक है। यानी कि आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना काम को, अभी तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है। हम यहाँ पे प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, फिर भी हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना हो जिसको हम पहले देखना चाह रहे हैं कि यार ये कैसे काम कर रहा है, तो वो भी हम अपने लोकल होस्ट सर्वर पे ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो लोकल होस्ट सर्वर सिर्फ ये नहीं है कि आपने वर्डप्रेस पे ही यहाँ पे काम कर लिया। लोकल होस्ट सर्वर जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि जैम्प लोकल होस्ट सर्वर है, तो इस पे जब भी आपने कोई ऐसी काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट, चाहे वो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है या उससे हटके है, आपके एचटीएमएल की फाइल्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो आप इसको जैम्प सर्वर को या कोई भी लोकल होस्ट सर्वर आप यूज कर रहे हैं उसको आप यूज करेंगे। आपका टेस्ट वहीं पे होगा, आप टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपने देखी हैं, फिर आप उनको लाइव सर्वर पे लगा देते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जैम्प सर्वर है, अभी करें तो भी, बाद में करें तो भी। ठीक है। ये शजर अब्बास भाई, आप लगता है अभी जो है ना नींद से उठे हैं। ये क्वेश्चन को 20 दफा मैं बता चुका हूँ, फिर वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। तमसीला खान, अगर आप वर्डप्रेस डायरेक्टरी से कर रहे हैं, वहां पे तो कोई पेड थीम है ही नहीं, टोटल फ्री थीम है वो। वहां पे तो आपको नहीं कहेंगे कि जी आप थीम खरीदें। ठीक है। नेवी आप नहीं करना चाह रहे, नेवी नहीं हो रहा, आप एक्स्ट्रा थीम कर लें, हेलो एलिमेंटर कर लें, कैडेंस कर लें, डब्ल्यू पी ओशन कर लें, बहुत से थीम हैं, अच्छे अच्छे थीम मौजूद है वहाँ पे। हम्म। हाँ जी, मोहम्मद इरफान। हाँ ठीक है, सोर्सेज में शो हो रहा है तो ठीक है, नो इशू। ना शो हो तो आपको एक्सटेंशन यूज करके देख लें उसको। अहमद वहाब, ये जो पेरेंट डायरेक्टरी के नीचे आपको वर्डप्रेस का फोल्डर नजर आ रहा है ना, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। वेबसाइट ओपन होगी तो ओपन होने के बाद ऊपर यूआरएल चेक कीजिएगा, यूआरएल क्या बन रहा है आपकी वेबसाइट का। आपका यूआरएल जो है वो लोकल होस्ट, आगे स्लैश, फिर आपका जो फोल्डर नेम है वो होगा स्लैश, फिर आगे वर्डप्रेस होगा। तो ये कंप्लीट यूआरएल होगा, फिर उसके आगे डब्ल्यूपी डैश एडमिन लगाइएगा डैशबोर्ड ओपन करने के लिए। क्योंकि आपने जो वर्डप्रेस फोल्डर रखा ना एचटी डॉक्स में, अहमद वहाब आपको कह रहा हूँ मैं, उसमें आपने क्या किया, फोल्डर के अंदर फिर एक फोल्डर बना हुआ है। तो वो जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते जाएंगे, वो ऐसे आपका ऊपर जो यूआरएल या पाथ बनेगा वो वैसे आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आपका जो यूआरएल बन रहा है
ये यूआरएल आपका जो लोकल होस्ट स्लैश आगे जो फोल्डर नेम है वो, फिर आगे स्लैश वर्डप्रेस, ये आपका कंप्लीट एक यूआरएल बन रहा है। और आप इसी को यूज़ करेंगे वेबसाइट ओपन करने के लिए। और जब डैशबोर्ड पे जाना है तो फिर इसके आगे आपने WP डैश एडमिन लगा के डैशबोर्ड ओपन करना है। जैम्प सर्वर जो है ये वेब नहीं है, वेब नहीं है इसका। आप थोड़ा सा समझ लें कि काम कैसे करती है। पहले आप ये देखें कि वेबसाइट किस तरह से काम करती है। अब देखें वेबसाइट ऐसे काम करती हैं कि अब ये मेरे सामने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन किया हुआ मैंने, ठीक है। अब इस ब्राउज़र पे जब भी मैं कोई सर्च करता हूँ, ठीक है, ईशा आलम आपको बता रहा हूँ मैं, बल्कि सभी को बता रहा हूँ कि जब मैं इस ब्राउज़र पे कोई चीज़ सर्च करूँगा ना, कोई भी सर्च करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, चलिए दराज मैंने सर्च कर लिया जी, ठीक है। अभी दराज की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। आपको क्या लग रहा है कि ये वेबसाइट ओपन क्यों हुई है? नंबर वन पे ये कि ये वेबसाइट इंटरनेट पे है, जिस वजह से ओपन हो गई है। इंटरनेट पे वेबसाइट है, हमारा इंटरनेट चल रहा होगा, हम ब्राउजर पे जाएंगे, जो चाहे वेबसाइट ओपन कर लें, ऐसे ही है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इंटरनेट पे वेबसाइट किस जगह है? इंटरनेट है क्या चीज? इंटरनेट तो एक कनेक्शंस हैं जो कि सबके एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वेबसाइट किस जगह है? ये जो पूरा डाटा है, वेबसाइट की फाइल्स हैं, फोल्डर है, ये किस जगह पे है? तो इसका जवाब ये है कि हर वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो आपके इंटरनेट पे मौजूद है, वो कहीं ना कहीं पे रखी हुई है। वो कहीं ना कहीं पे हमने सेव करवाई हुई है, उसकी फाइल, उसका डेटाबेस, सब कुछ। अगर कहीं पे रखी होगी तो इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट एक सिर्फ जरिया है, एक कनेक्शन का जरिया इंटरनेट, ठीक है, उसके जरिए मैं उस वेबसाइट की फाइल्स तक पहुंच जाऊंगा। और जब पहुंचूंगा तो ये फाइल्स मेरे सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगी। अब वो फाइल या डेटाबेस या पूरी वेबसाइट किस जगह पे रखी हुई है? वो सर्वर पे रखी होती है। तो सर्वर जो होते हैं, ये एक तरह से कह लें कि एक आपको स्पेस देते हैं आपकी वेबसाइट को रखने की। आप सर्वर पे वेबसाइट रखते हैं, और फिर जब वो वेबसाइट रखी हुई है तो कोई भी जब उसको एक्सेस करना चाहेगा इंटरनेट के थ्रू, तो वो उसको रिटर्न करवा देते हैं कि जी आपके जो आपने एक एड्रेस भेजा उस एड्रेस के अगेंस्ट ये वेबसाइट मेरे पास पड़ी है, या ये पूरे फोल्डर सब कुछ पड़ा है, और वो आपको शो करवा देते हैं। तो ये सर्वर का काम होता है। अब इंटरनेट पे तो हम काम कर नहीं रहे, हम काम कर रहे हैं जी लोकल होस्ट पे, जो कि आपका सिस्टम या लैपटॉप है। तो हमें इन्वायरमेंट तो कंप्लीट बनाना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। तो हमने लोकल होस्ट सर्वर किया है, जैम सर्वर। और भी हैं, आप कर सकते हैं, हमने जैम सर्वर किया, लोकल होस्ट सर्वर है। तो हमने वेबसाइट रखवा दी सेम उसी तरीके से। जब हम ब्राउज़र पे आए, हमने ब्राउज़र को बताया कि जी लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट पड़ी है, और आगे उसका नेम बता दिया जी बैच 78। तो ब्राउज़र जब उस सर्वर तक गया तो सर्वर ने वो वेबसाइट रिटर्न करवा दी कि जी ये वेबसाइट हमारे पास पड़ी है, इसको देख लें। तो ये इस तरह से काम चल रहा होता है आपकी वेबसाइट का। समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई अभी? हजरत वली भाई, जो पोस्ट कैटेगरीज हमने ऐड की हेडर पे, वो मेन्यू बना के ऐड किए। हेडर कंप्लीट है, हेडर में डिफरेंट चीज़ें हैं। हेडर में तो टाइटल भी आ रहा है, हेडर में लोगो भी हम कल को ऐड करेंगे, हेडर में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बटन वगैरह। जो वो कैटेगरीज ऐड की हैं वो मेन्यू बना के ऐड की हैं। तो मेन्यू जो है वो एक नेविगेशन बार है, जिसमें आप कैटेगरीज या पेजेस को ऐड करके फिर हेडर में शो करवाते हैं। प्रयाल चौधरी, इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जैम सर्वर दोबारा से किया ना, फिर आपको इश्यूज आएंगे। जैम सर्वर अगर आपका ठीक चल रहा है, जैम कंट्रोल पैनल ओपन करके उन दोनों को स्टार्ट करें, अपाचे को MySQL को, वो ठीक चल रहे हैं ना, तो जैम सर्वर आप दोबारा ना कीजिएगा, ठीक है, वरना आपसे वो जो है एरर ठीक नहीं होगा, और फिर आप बार बार जो है ना वो तंग आ रही होंगी। ठीक है, नॉट फाउंड का आ रहा है, तो नॉट फाउंड का मैंने बता दिया सोल्यूशन, कि आप पहले स्पेलिंग मिस्टेक चेक करें ना हो, वर्डप्रेस का फोल्डर रखा कि नहीं रखा, रखा हुआ है तो वो अनजिप करके रखा हो, जो नेम दिया वही एग्जैक्ट नेम यहाँ पे यूज कर रहे हो। पहले ये चीज़ें कंफर्म करें, फिर भी नॉट फाउंड आ रहा है, फिर ये देखें कि आपने जैम सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इंस्टॉल ना किया हो। ठीक है, जैम सर्वर के एक से ज़्यादा फोल्डर ना बने हो आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये चेक करें, नॉट फाउंड का इशू ठीक हो जाएगा, बजाय ये कि आप दोबारा शुरू सब कुछ करें। इशू तो वहीं पे वहीं रहेगा जो इशू है। ठीक है, तो सारा दोबारा करने से बेहतर है कि आप इस चीज़ को पहले
चेक करें कि इशू क्या आ रहा है। अहमद वहाब लोकल होस्ट तो फ्री है भाई, हमने जेम सर्वर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उस पर काम भी कर रहे हैं। हमने कोई नहीं पे किया उसको बिल्कुल भी। लोकल होस्ट फ्री होते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से बताएं, टाइम हमारा जो है अप हो चुका है। हम पहले ही 3 से 4 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं जी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके जी। हम क्लास को एंड करते हैं जी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा। अहमद वहाब सर जी, यूआरएल और गूगल सर्च में क्या फर्क है? गूगल सर्च तो आप कोई भी चीज़ सर्च कर लें, वो गूगल सर्च है। आप एक चीज़ तलाश कर रहे हैं, तलाश करने को क्या हम कहेंगे? सर्च करना कहेंगे ना। अब तलाश क्या करना है, ये चीज़ है। तलाश जो आप कर रहे हैं वो आपका ये यूआरएल है। जैसे दराज.pk मैंने यहाँ पे लिखा, ये उसका यूआरएल है। जैसे आप ब्राउजर पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश बैच 78 या जो भी लिख रहे हैं, वो आपका यूआरएल है। ठीक है, लें जी, चलिए ठीक हो गया जी। हम क्लास को जी एंड कर रहे हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।